जय हिंद एवरीवन। आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बताया था कि पूरे भारत के लिए आर्मी के अंदर DGEME की एक नई भर्ती निकाली गई है जो ऑफलाइन भर्ती है और ग्रुप सी की भर्ती है। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना कि भाई कहाँ पर भर्ती निकाली गई है, ये फेक वीडियो है, ये है वो है। तो मैं आज तक कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाया हूँ मेरे भाई। अगर किसी वीडियो में कोई बात मैं गलत बोल देता हूँ ना तो बाद में वो बात जरूर बता देता हूँ, या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैसेज देकर बता देता हूं, नहीं तो जब दूसरा वीडियो बनाता हूं ना तो मैं बता देता हूं कि भाई यहां पर ये मिस्टेक हो गया था। लेकिन हमेशा नहीं मिस्टेक होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कमेंट किए थे, तो अब वो ऐसे लोग कहां पर हो मेरे भाई। आज से आर्मी DGEME की जो नई भर्ती निकाली गई है ना, उसका आज से ऑफलाइन फॉर्म भराना चालू हो गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को EME की फॉर्म किस तरह से भरना है वो तो बताने ही वाला हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को आर्मी DGEME की जो नई भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती के बारे में A to Z पूरा का पूरा जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं। देखो, ये भर्ती पूरे भारत के लिए निकाला गया है। वैसे तो इसमें बहुत सारा पोस्ट है, 600 से अधिक वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है ना। जब कोई ऑनलाइन भर्ती निकलता है उसमें 10 पास मांगता है या 12 पास मांगता है, तो आप लोग अपना 10-12 का मार्कशीट, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अपना फोटो ले जाकर ऑनलाइन करा देते हो। लेकिन इस भर्ती में ऑनलाइन नहीं कराना है, ऑफलाइन फार्म भरना है। और जो इसका ऑफलाइन फार्म है ना, वो फार्म मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आज से इसका ऑफलाइन फार्म भराना चालू हो गया है। अगर आप सिंपल 10 पास हो या 12 पास हो तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। वैसे तो मतलब किसी पोस्ट में 12 पास के साथ इसमें ITI मांगा गया है, किसी में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। जो सिंपल 10 पास है और जो सिंपल 12 पास है, सिर्फ उसी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, ठीक है ना। इसका आज से ऑफलाइन फॉर्म भराना चालू हो गया है 28 तारीख से, ठीक है ना। और फॉर्म भराने का लास्ट डेट 17 तारीख पहला महीना सन 2025 रहने वाला है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे OBC कैटेगरी से हो, चाहे EWS कैटेगरी से हो, चाहे SC कैटेगरी से हो, चाहे ST कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, इसमें 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाला है। लेकिन 5 रुपए का पोस्टल स्टंप लगेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है ना। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए। देख लेना आप लोग, एक से अधिक है आपका उम्र 25 साल होना चाहिए। और पोस्ट के हिसाब से उम्र में जैसे कुछ छूट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आप लोग को ये पता चल गया कि हाँ, एप्लीकेशन फीस 1 भी रुपया नहीं है और कब से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट कब तक रहने वाला है, उम्र कितना होना चाहिए, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है जैसे किसमें कितना पास होना चाहिए, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। ऐसा नहीं है कि किसी में 12 पास के साथ ITI मांगा है या 10 पास के साथ ITI मांगा है और ऑफलाइन फॉर्म भर के और जैसे जहां पर भेजना है वहां पर भेज दो। ऐसा थोड़ी के कि यहां पर ऑनलाइन हो रहा है कि भाई आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। मेरे भाई, ऑफलाइन फॉर्म कुछ भी किसी में भी भरोगे सब में भरा जाएगा, लेकिन आपको उसी में फॉर्म भरना है जिसमें सिंपल 10 पास मांगा है या 12 पास मांगा है, ठीक है ना। अगर आपके पास ITI है तभी ITI वाला में फॉर्म भरना। देखो, यहाँ पर आपका जो स्टोर कीपर दिया है, अब आप लोग देखना क्या किस यूनिट में, जैसे आर्मी का बहुत सारा यूनिट है, तो जिस यूनिट से भर्ती निकाला गया है आगे मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं। आप लोग देखना कि जिस यूनिट से आप फॉर्म भर रहे हो उस यूनिट में स्टोर कीपर में कितना वैकेंसी है और स्टोर कीपर में कितना पास होना चाहिए, तो 12 पास होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12 पास होना चाहिए स्टोर कीपर में। तो ये आप लोगों को क्लियर पता चल गया। अब आपका लोअर डिवीजन क्लर्क है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क में 12 पास तो मांगा ही मांगा है। 12 पास के साथ साथ इसमें टाइपिंग भी मांग दिया है, क्योंकि ये जो लोअर डिवीजन क्लर्क है ना, जैसे आर्मी के अंदर जो क्लर्क लोग रहते हैं तो उन लोगों का काम बस लिखा पढ़ी वाला रहता है। जैसे आर्मी वाले जब छुट्टी आते हैं तो सब लोग वही देखभाल करते हैं। तो इसमें भी आप भर्ती हो जाओगे ना, तो मतलब जैसे कंप्यूटर पर ही काम करना रहेगा, सिस्टम पर बैठकर काम करना रहेगा, इसलिए आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश में 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने आना चाहिए और हिंदी में 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने आना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग 10 पास वाले भाई देख लो, ठीक है ना। अब देखो, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, ये जो आर्मी DGEME की भर्ती निकाली गई है इसमें बहुत सारा पोस्ट है, तो उसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। जो आपका फायरमैन वाला पोस्ट है ना, उसमें सिंपल 10 पास मांगा है, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, तो याद रखना।
और फायरमैन में हाइट भी मांग दिया है, ज़्यादा हाइट नहीं मांगा है, बस 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। बाकी आपका किसी में दूसरे में हाइट वाइट नहीं मांगा है, ठीक है ना। आपका जो कुक है इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है और बोला है कि खाना बनाने के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह से आसाम राइफल में ट्रेड टेस्ट होता है ना, उसी तरह से इसमें भी ट्रेड टेस्ट होगा, ऐसा नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन खाना बनाने के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेड टेस्ट होगा, वो लोग मसाले के बारे में पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और वो लोग रोटी भी बेलवा सकते हैं आपसे, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। अब आपका ट्रेडमैन मेट है, तो ट्रेडमैन मेट में 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। इसमें भी कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। उसके बाद से जो बार्बर है, इसमें भी आपका 10 पास मांगा गया है। और 10 पास के साथ साथ बोला गया है कि बार्बर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे बाल बनाने आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं बाल बनाने आपको आना चाहिए। वो लोग उधर ट्रायल कराएंगे, हो सकता है कि वो लोग बाल भी कटवा सकते हैं, क्योंकि जब आप भर्ती हो जाओगे तो वही आर्मी वालों को बाल काटना रहेगा, तो ऐसे करके कुछ काम रहेगा, वो तो पोस्ट के हिसाब से काम मिलता है। यहाँ पर आपका वाशरमैन दिया है, तो इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है। और 10 पास के साथ साथ बोला गया है कि मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ से, मतलब जो आर्मी का कपड़ा है उसको धोना आना चाहिए। तो इसमें भी ट्रेड टेस्ट होगा। वो लोग जैसे कपड़ा में मतलब कितना पानी में कितना सरफ डालकर कितना कपड़ा धो सकते हो, वर्दी धो सकते हो, तो ऐसे वो लोग मतलब उधर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही मतलब ऐसा पोस्ट है जिसमें सिंपल 10 पास मांगा है, सिंपल 12 पास मांगा है। और इसी को देखकर आप लोगों को फार्म भरना है, ठीक है ना। देख लेना है कि किस यूनिट में, जैसे ट्रेडमैन मेट का अगर आप फार्म भरना चाहते हो तो देखना है कि भाई जिस यूनिट के लिए आप फार्म भर रहे हो उसमें ट्रेडमैन मेट में कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, तब जाकर आप लोगों को फार्म भरना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मेरे भाई ग्रुप सी की भर्ती है, ऑफलाइन पेपर होगा। जिस तरह से आर्मी एओसी का जो भर्ती आया था उसका पेपर ऑफलाइन होता है ना, तो सेम उसी तरह से इसका पेपर भी ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। अब देखो, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद से जो लोग पेपर पास कर ले जाएंगे ना, पेपर में बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मतलब आर्मी लेवल का ही प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में मैं देखा हूँ उधर बताया गया था कि 8 पास या 10 पास लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। और क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं, ठीक है ना। और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो कैसे आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, मतलब पेपर होगा। जो लोग पेपर पास कर ले जाएंगे तो स्टेज 2 में उन लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। जो लोग मतलब जैसे टाइपिंग वाले में फार्म भरे रहेंगे तो उन लोगों से टाइपिंग कराया जाएगा। और जो लोग कुक में फार्म भरे रहेंगे तो उन लोगों से खाना बनाने के बारे में मतलब वो लोग पूछेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद से स्टेज 3 में जो लोग ट्रेड टेस्ट पास कर ले जाएंगे, स्टेज 3 में आपका सारा डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से स्टेज 4 में आपका मेडिकल होगा और लास्ट में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब देखो, जब आप इसमें ऑफलाइन फार्म भर दोगे तो आपको पेपर देना, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अभी आगे बताऊंगा कि इसका ऑफलाइन फार्म कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब आप इसका ऑफलाइन फार्म भर दोगे तो आपको पेपर देने कहाँ पर जाना पड़ेगा। देखो, आपको पेपर देने इतना जगह जाना पड़ेगा, बहुत सारे सेंटर का नाम दिया है। जैसे ये आपका इन्हीं जगह भर्ती निकाला गया ना, इसी सब ये जो यूनिट का नाम दिया है, इन्हीं सब यूनिटों में भर्ती निकाला गया है। अगर आप यहाँ पर इस यूनिट के लिए फार्म भर रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आपको जैसे यहाँ पर दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका दिल्ली का यूनिट है। उसके बाद से अगर आप इस यूनिट के लिए फार्म भर रहे हो तो फिर आपको गुजरात जाना पड़ेगा पेपर देने। अगर आप आरटी स्टैटिक इस यूनिट के लिए आप फार्म भर रहे हो, जैसे देवलाली नासिक वाला है, तो ये भी आपका उधर गुजरात के तरफ पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारा यूनिट दिया है, जिस यूनिट के लिए आप फार्म भरोगे उसी के हिसाब से आप लोगों का पेपर मतलब होगा, ठीक है ना। जहां जहां पेपर होगा सभी जगह का नाम यहाँ दे दिया है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में भेजूंगा तो वहां से आप लोग पूरे अच्छे से देख लेना कि किस यूनिट का पेपर कहां पर होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से हो और आप महाराष्ट्र में आपको पेपर देने जाना पड़े, फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो 4 बार सोचो कि यार इतना पैसा हमारा किराया लग जाएगा। ये सारी चीजें सोचकर आप लोगों को फार्म भरना है। अगर दिल्ली जाना पड़ेगा तो आप तुरंत चले जाओगे, तो देख लेना कि दिल्ली यूनिट में, मतलब दिल्ली जहां पेपर होगा तो उस यूनिट में किस कैटेगरी के लिए किस में कितना वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से आप लोग फार्म भरना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। ये सारी चीजें आप लोग को कहां पर मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल
चैनल में मिलेगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरे टेलीग्राम चैनल में 53,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर नीलेश ब्लॉग सर्च मारोगे तो वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो वहां से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो आर्मी DGEME ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है, तो इसका ऑफलाइन पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो इसमें जैसे आपके पोस्ट के हिसाब से पूछा जाएगा, आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग देख लेना, यही इसका सिलेबस है, ठीक है ना। अगर आप 10 पास वाले से फार्म भरोगे, जैसे कुक, बार्बर, वाशरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेडमैन, मेट, अगर आप इसमें फार्म भर रहे हो तो फिर आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। आपके पेपर में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूरे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, ठीक है। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। उसके बाद से जनरल इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। उसके बाद से आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो पूरे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 नंबर के, याद रखना, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। जब आप इसका ऑफलाइन फार्म भरोगे, अभी आगे मैं आप लोगों को वो फार्म दिखा दे रहा हूं। जब आप इसका ऑफलाइन फार्म भरोगे, फार्म भरने के बाद उसके साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है ये भी आप लोग देख लो। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब 10 या 12 का मार्कशीट आप लोगों को लगाना है, जो भी सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो फिर लगा दो, अगर नहीं है तो फिर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद से आपको डोमिसियल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र लगाना है और जीरोक्स लगाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल दे देना है, नहीं, फिर आपका ओरिजिनल गायब हो जाएगा। जीरोक्स लगाना है। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र लगाना है। फिर आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है। उसके बाद से आपको 5 रुपये का पोस्टल स्टंप लेना पड़ेगा। ये जो 5 रुपये का पोस्टल स्टंप है ये कहाँ पर मिलेगा, तो पोस्ट ऑफिस पर मिलता है, आगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद से 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद से आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना, सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लगाना, जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट का फोटोकॉपी लगा रहे हो तो नीचे आपको सिग्नेचर अपना कर देना है, वही सेल्फ अटेस्टेड होता है, ठीक है ना। हर डॉक्यूमेंट पर आप लोगों को अपना खुद का सिग्नेचर करना है, नहीं तो फिर आपका उधर से कॉलिंग लेटर नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातों पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। इतना मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब इसको पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए ये मैं आप लोगों के सामने रखा हूं। नोटिफिकेशन में तो इसी तरह से दिया है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पर आसानी से आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि 5 रुपये का पोस्टल स्टंप लगाना है। और ये जो भर्ती निकाली गई है ना, जब इसका ऑफलाइन फार्म भर दोगे, पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर पोस्ट कराओगे जब पोस्टमैन को देकर, तो ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट उधर नहीं कराना, नहीं तो हो सकता है कि आपका कॉलिंग लेटर ना आए, क्योंकि नोटिफिकेशन में यहाँ साफ साफ बोला गया है कि भाई ऑर्डिनरी पोस्ट आपको करना है। 5 रुपये का पोस्टल स्टंप लगाकर, वो आगे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें और कौन सा पॉइंट ध्यान देने वाला है, यहां पर 10 नंबर पर लिखा गया है कि ओनली फॉर वन ट्रेड एट वन लोकेशन, मतलब एक लोकेशन पर, एक यूनिट में अगर जो फार्म भर रहे हो तो एक यूनिट में सिर्फ आप एक ट्रेड के लिए फार्म भर सकते हो। तो ये आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक यूनिट में सिर्फ एक ट्रेड के लिए फार्म भर सकते हो। अगर एक से अधिक ट्रेड के लिए फार्म भरोगे तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर जो 12 नंबर पर दिया है इसको आप लोग समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं बताएंगे। यहां पर लिखा गया कि एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी आप फार्म भरोगे ना, तो उसमें जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, कॉलिंग लेटर आएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, मतलब परसेंटेज के हिसाब से आपका कॉलिंग लेटर आएगा। अब कितना परसेंट पर आ सकता है आप लोग ये जरूर कमेंट करोगे। तो अगर आपका 10 में 65% से अधिक है तो आपको इसमें जरूर फार्म भरना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 600 से अधिक वैकेंसी है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। लेकिन ये आपको पता रहेगा तो सही रहेगा। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा फार्म भरने के बाद भी, तो समझ लेना कि परसेंटेज आपका कम था, ठीक है ना। अब इतना मैं आप लोगों को बता दिया हूं, यहाँ पर सारी चीजें समझा दिया हूं। अब देखो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। उसके बाद से आगे मैं फार्म दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर यूनिट का नाम दिया है। जब मैं पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल में भेजूंगा तो
वहां पर आप देखना कि भाई किस यूनिट में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। वो कैसे देखना है आपको, वो यहाँ पर देखना है। यहाँ पर एक यूनिट का नाम दिया है, ठीक। यहाँ कमांडेंट 507 आर्मी बेस वर्कशॉप EME, और यहाँ PO लिखा है, ESD लिखा है, और फिर बहुत सारी चीजें पिन कोड उनकोड लिखा है। तो ये रहा आपका एक यूनिट है। अब ये जो यूनिट है ना, यहाँ पर बोला गया है कि ये यूनिट जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। ये यूनिट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। अब इस यूनिट में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, तो फायरमैन के लिए इतना वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए इतना वैकेंसी है, स्किल के लिए इतना वैकेंसी है, ट्रेडमैन मेट के लिए इतना वैकेंसी है। तो इस तरह से आप लोगों को देखना है। बस मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाया हूँ, और जिस तरह से यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ ना, सेम उसी तरह से मेरा जो NDC क्लास एप्लीकेशन है उसमें जितने साथी आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं क्लास कराता हूँ। चाहे मैथ का सब्जेक्ट हो, चाहे GK का सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे रीजनिंग का हो, इसी तरह से मैं बहुत आसानी से समझा देता हूं, ठीक है ना। कोई भी डाउट किसी के मन में नहीं रहता है। तो फिर देरी किस बात की है यार। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो भाई प्ले स्टोर से NDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसमें अपना ID पासवर्ड बना लो। 2025 में पेपर देने जाना है तो NDC क्लास एप्लीकेशन से सिर्फ 149 रुपये में सैनिक बैच ले लो, और अपना पेपर का तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हो, सब कुछ जान चुके हो। अब आगे ये रहा आर्मी DG EME की भर्ती का ऑफलाइन फार्म है। अब ये जो ऑफलाइन फार्म है इसको भरने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। उसके बाद से यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसको लिख देना है। बस आगे लिखा गया कि भाई नेम आप दो, जैसे कैंडिडेट यहाँ लिखा गया है तो आप लोग को अपना नाम यहाँ पर लिखना है, लेकिन बड़ा लेटर में नाम लिखना है, ठीक है ना। या तो नीला कलम से आप लोग को फार्म भरना है, बड़ा लेटर में फार्म भरना है। उसके बाद से अपने पिताजी का नाम भरना है, अपने माताजी का नाम भरना है, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके नीचे कितना साल, कितना महीना, कितना दिन का हो गए हो ये डालना है। इस तरह से आप लोग पूरा अपना यहाँ पर डाल देना, जो भी एड्रेस होगा सारी चीजें भर देना। वैसे यूट्यूब पर सर्च मारोगे ना कि आर्मी DG EME का ऑफलाइन फार्म कैसे भरे तो हजारों वीडियो मिल जाएगा। तो कोई अच्छा वाला वीडियो देखना और भर देना। वैसे आप दिमाग लगाकर भरना। पहले मैं जो बता दे रहा हूँ कि भाई जब एड्रेस मांगा है तो अपना आधार कार्ड पर देख लेना, पीछे के साइड में एड्रेस होगा उसको डाल देना। भाई यहाँ परमानेंट होम एड्रेस मांगा है तो उसमें सेम एड्रेस डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना पिन कार्ड, ईमेल ID सब कुछ अच्छे से डाल देना, ठीक है ना। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को यही एडमिट कार्ड है, इसको बहुत अच्छे से भरना है। इसमें भी अपना मोबाइल नंबर सब कुछ डाल देना है, और इसमें कुछ नहीं भरना है नीचे में, ठीक है ना, क्योंकि लिखा गया कि फॉर ऑफिस यूज ओनली। ये वैसे छोड़ देना है। जब उधर से आपका पूरा डॉक्यूमेंट जांच हो जाएगा तो वो लोग जब एडमिट कार्ड भेजेंगे तो यही वाला मतलब वो लोग भेजेंगे, ठीक है ना। वो लोग उधर से यहाँ सिग्नेचर मार के अपने हेडक्वार्टर का वो लोग इसको भेजेंगे। तो इतना आप लोग को एकदम क्लियर पता चल गया है। इसको अच्छे से भर लेना, ठीक है ना। ये ऑफलाइन फार्म कहाँ पर मिलेगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से बता दिया हूं आप लोगों को। अब देखो, अब आप लोगों को करना क्या है, मैं जो भर्ती के बारे में बताया हूं पूरा अच्छे से फार्म भरना, जितना डॉक्यूमेंट बताया हूं उतना डॉक्यूमेंट लगाना, जिस हेडक्वार्टर जिस यूनिट में भेजना है उस यूनिट का नाम अच्छे से देख लेना। उसके बाद से सब फार्म भरने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट लगाने के बाद इस तरह से 2 लिफाफे का जरूरत पड़ेगा। ये लिफाफा मिलता कहाँ है तो ये जो बुक वाला दुकान रहता है, कॉपी किताब वाला दुकान रहता है, वहां पर ये लिफाफा मिल जाता है। आपको एक छोटा लिफाफा लेना है और एक बड़ा लिफाफा लेना है। जो छोटा लिफाफा है ना तो उसके ऊपर आप लोगों को क्या लिखना है, 2 लिखना है, और अपना पूरा का पूरा एड्रेस लिख देना है। क्या लिखना है आपको छोटे वाले लिफाफे पर 2 लिखना है और अपना पूरा फुल एड्रेस लिखना है। अपना पिताजी का नाम लिख देना, अपना नाम लिख देना, आपका विलेज कहाँ पर है वो लिख देना, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो लिख देना, आपका राज्य कौन सा है वो लिख देना, अपना पिन कोड लिख देना, अपना मोबाइल नंबर लिख देना, अपना ईमेल ID लिख देना। तो इस तरह से छोटे वाले लिफाफे पर सब लिख देना। और जो छोटा वाला लिफाफा रहेगा ना उस पर कम से कम अगर 25 रुपये तक का जैसे पोस्टल स्टंप लगाओगे तो और सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये मतलब 5 रुपये का पोस्टल स्टंप जो है, वैसे नोटिफिकेशन में 5 रुपया लिखा है लेकिन कम से कम 25 रुपये का लगा देना, ठीक है ना। आप क्या करना कि वो पोस्ट ऑफिस पर जाओगे, बोल दोगे कि हमको पोस्टल स्टैंप चाहिए तो वो दे देंगे वो लोग, ठीक है ना। तो वहां से आपको क्या करना है, ये मतलब गोद लेकर फिपकी लेकर और आप लोग को इस पर चपका देना है, ठीक है ना।
इस पर छोटे वाले लिफाफे पर अपना पूरा एड्रेस एक साइड में लिख देना और इस साइड में कहीं पर भी छोटे वाले लिफाफे पर ही ये जो पोस्टल स्टैंप पोस्ट ऑफिस से लेना वो छोटे वाले लिफाफे पर ही चिपकाना, बड़े वाले लिफाफे पर नहीं, ठीक है ना। इतना करने के बाद डाक टिकट भी इसको बोलते हैं जो पोस्टल स्टैंप बोल रहा हूँ। इतना करने के बाद छोटे वाले लिफाफे के अंदर अपना पूरा ऑफलाइन फॉर्म के साथ जितना डॉक्यूमेंट बताया हूँ वो पूरा छोटे वाले लिफाफे के अंदर डाल देना और गोद से इसको पूरा अच्छे से चिपका देना। फिर छोटे वाले लिफाफे को बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना। उसके बाद से फिर क्या करना, बड़े वाले लिफाफे के सबसे ऊपर लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको लिख देना। फिर अपना कैटेगरी लिख देना, आप किस कैटेगरी से हो। उसके बाद यहाँ एक साइड में फ्रॉम लिखना और एक साइड में टू लिखना। तो एक साइड में जहां पर ये फार्म भेजना चाहते हो, जिस यूनिट के लिए फार्म भेजना चाहते हो तो उस यूनिट का नाम लिख देना और एक साइड में जहां से भेज रहे हो अपना एड्रेस लिख देना, ठीक है ना। तो इतना बस आप लोगों को करना है। इतना अच्छे से करके और अपने पोस्ट ऑफिस पर जाकर ऑर्डिनरी पोस्ट करा देना है। उम्मीद करता हूं जितने भी साथी पूरा वीडियो देखे हो तो आपको आर्मी डीजी एएमई की जो नई भर्ती निकली है इस भर्ती के बारे में सब कुछ बहुत आसानी से पता चल गया होगा। थोड़ा सा भी कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अगर सब कुछ आसानी से पता चल गया है तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।